गौरी और कालू की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु उनके घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। गौरी कव्वी की सास बड़े ही गर्म मिजाज की थी। वो गौरी कव्वी को एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। गौरी की बच्ची, तू यहाँ 5 सालों से आराम कर रही है, जा मेरे लिए कुछ बढ़िया सा भोजन बना ला। पर माँ जी, आपने तो अभी अभी खिचड़ी खाई है। खिचड़ी? खिचड़ी से मेरा क्या होता है? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना ला, वरना तेरी खैर नहीं। गौरी कव्वी तुरंत ही अपनी सास के लिए भोजन बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सोना चील आती है। आओ आओ सोना चील, बताओ घर में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया है चंदा बहन, आप सुनाओ, अभी तक दादी बन गई हो या नहीं? अरे अरे अरे, मेरी फूटी किस्मत में कहाँ लिखा है जो मैं दादी बन सकूं। पूरे 5 साल हो गए हैं उस कलमोही की शादी को, परंतु मुझे एक पोता नहीं दे सकी। चंदा बहन, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कालू बेटे की दूसरी शादी कर दो और इस गौरी को घर से बाहर निकालो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि अपने कालू बेटे की दूसरी शादी करा दूं, पर उस कलमुही ने ना जाने कौन सा जादू कर रखा है मेरे कालू पर, उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। अरे चंदा बहन, थोड़ा सा व्यवहार कड़क करो, फिर देखना आप भी दादी बन जाओगी। ऐसे बातें कर सोना चील वहाँ से चली जाती है और गौरी की सास मन ही मन सोचती है, आने दो कालू बेटे को, आज तो बात क्लियर करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जी, भोजन बन गया है, आप गरम गरम खा लें। जा जा, मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ भोजन, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे बातें कर गौरी की सास चुपचाप लेट जाती है। फिर शाम को कालू कौवा घर आता है। माँ, भोजन खा लो, आप किस बात पर गुस्सा हो? कालू बेटा, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल या फिर मुझे ही भगा दे, बुढ़ापे में कहीं भी गुजारा कर लूंगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मेरे लिए तो आप दोनों ही जरूरी हो, फिर मैं कैसे किसी एक को घर से बाहर निकाल सकता हूँ? अब ये फैसला तो तुझे ही करना होगा, या तो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दे या अपनी पत्नी को, किसी एक को तो चुनना ही होगा। चंदा कव्वी की ये बात सुन के गौरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, माँ जी को इस घर से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं गौरी जी, आप कहाँ जाओगी? आपके तो मायके वाले भी नहीं हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हो गया फैसला, अब हटो, मुझे ही जाने दो, कहीं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। माँ, आपकी ये कैसी जिद है? ये जिद छोड़ दो और खाना खा लो। ठीक है, मैं तेरे कहने से ये जिद छोड़ देती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त तुझे माननी होगी। हाँ हाँ माँ, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप बताएं। मेरे कालू बेटा, तू दूसरी शादी कर ले और मेरी दादी बनने की इच्छा पूरी कर दे। नहीं नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहू, अच्छे से कालू को समझा दे, या तो वो दूसरी शादी कर ले या फिर मुझे घर से निकाल दे। मैं कुछ देर के लिए नदी पर जा रही हूँ, आप दोनों सोच समझ कर फैसला करना। ऐसे बातें कर गौरी कव्वी की सास वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी सहेली सोना चील के घर जाती है। सोना चील, मेरा बेटा कालू शादी के लिए मान गया, अब बस जल्दी से मुझे चमेली कव्वी से मिला दे। अरे वाह चंदा बहन, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा भी क्या किया जो कालू इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया? मैंने फंसाया ही ऐसा है उसे। मैं अभी आपको चमेली कव्वी के घर ले चलती हूँ। फिर वह दोनों चमेली कव्वी के घर चली जाती हैं। चमेली का पापा उनकी खूब खातिरदारी करता है। चमेली बेटी, आप देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, दाना ढूंढ पाती हो? देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तो इसलिए वे घर के कामों के बारे में कुछ नहीं जानती। शादी की बात करके वे दोनों वहाँ से चली आती हैं। चंदा अपने घर आ जाती है और अपने बेटी बहू से पूछती है, क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? माँ जी, ये दूसरी शादी करने को तैयार हैं, आप कोई अच्छी सी कव्वी देख लें। अरे कालू बेटे, तू कहाँ है? मैं तो फूली नहीं समा रही, मैं कल से ही तेरे लिए कोई कव्वी ढूंढती हूँ। फिर चंदा कव्वी खुशी के मारे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। गौरी जी, मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा, चलो हम
दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं नहीं कालू जी, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। आखिर माँ जी क्या गलत कर रही हैं? उनकी भी तो इच्छा है कि वो दादी बने और अपने पोते को खिलाएं। फिर चंदा कव्वी अपने बेटे की दूसरी शादी कर ही देती है और चंबेली कव्वी को अपने घर बहू बनाकर ले आती है। चंदा जी, ये कव्वी कौन है और मुझे घूर क्यों रही है? चंबेली कव्वी की ये बात सुनकर तो सब चौंक जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी चंदा कव्वी धीरे से कहती है, चमेली बेटी, ये हमारे घर की नौकरानी है गौरी कव्वी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो गौरी से कहना। चमेली कव्वी, ये कौन सा तरीका है बड़ों का नाम लेके बात करने का? अरे कालू बेटे, चमेली बेटी बहुत भोली है, मैं उसे सब समझा दूंगी। और कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने गौरी जी को नौकरानी क्यों कहा? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो बहू है आपकी। अरे कालू बेटा, पता है मुझे, गौरी बेटी इस घर की नौकरानी थोड़े ना है, मैं चमेली को आराम से बता दूंगी। फिर उस दिन के बाद गौरी कव्वी नौकर होने का नाटक करती है और रसोई घर में सोती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। चमेली कव्वी को एक अंडा होता है जिसे देखकर गौरी की सास तो फूली नहीं समाती। वाह वाह वाह, मैं दादी बन गई, अब मेरे घर में भी एक बच्चा होगा। गौरी, तुझे गरम घोंसले बनाने तो आते हैं ना? 2-3 मेरे पोते के लिए बना दे। हाँ हाँ, मैं आज से ही घोंसले बनाने शुरू कर देती हूँ। चमेली बेटी, मैं ये खुशखबरी अपनी सहेली को सुना के आती हूँ, तब तक तू अपना ख्याल रखना। फिर चंदा कव्वी घर से बाहर आती है। तभी कालू कौवा उससे कहता है, माँ, आप चमेली को सच सच बताती हो या मैं बता दूँ? मुझसे ये नाटक और नहीं होता। नहीं नहीं बेटे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को ही चमेली से बात करूँगी। ये कहकर चंदा कव्वी अपनी सहेली सोना के घर आ जाती है और उससे कहती है, सोना बहन, अगर मैंने चमेली को बता दिया कि गौरी कालू की पहली पत्नी है तो वो अपने अंडे को लेकर चली जाएगी। चंदा बहन, कुछ ऐसा कर जो ये गौरी घर में ही ना रहे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चंदा कव्वी मन ही मन सोचती है, उस कलमुही को मेरा बेटा घर से बाहर तो नहीं जाने देगा, मैं गौरी को जान से ही खत्म कर देती हूँ, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर चंदा कव्वी अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले आती है और उसे दूध में मिला देती है। गौरी बेटी, सारा दिन तू काम करती है, ये ले दूध पी ले। तुझ पे तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कितनी दुबली हो गई है तू। माँ जी, आप दूध यहाँ रख दीजिए, मैं बर्तन साफ करते ही दूध पी लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान से पी लेना, मैं यहीं तेरी आँखों के सामने रख रही हूँ, कहीं तो भूल ना जाए। फिर चंदा कव्वी जहर वाला दूध रखकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर चंबेली कव्वी आती है। गौरी, तुमने मेरा रात का दूध क्यों नहीं दिया? पता है ना, मुझे दूध पिए बिना नींद नहीं आती। मैम साहब, मैं ये बर्तन साफ करके आपको दूध देने के लिए ही आ रही थी, अब आप आ गई हैं तो ये गिलास का दूध ले जाएं। लगता है तुमने माँ जी को भी दूध नहीं दिया। कोई बात नहीं गौरी, मैं माँ जी को आज दूध दे आती हूँ। फिर चंबेली कव्वी वो जहर वाला दूध लेकर अपनी सास के पास चली जाती है और दूध पीने को कहती है। चंदा वो जहर वाला दूध पी लेती है। थोड़ी देर बाद चंदा की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। रामपुर के जंगल में एक तोता सेठ रहता था। उसका अपना एक होटल था और कालू कौवा वहाँ पर खाना बनाने का काम किया करता। कालू कौवे, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पक्षी भोजन खाने के लिए दूसरे होटल जाते हैं। सेठ जी, मैं तो हर दिन की तरह ही भोजन बनाता हूँ, आखिर कब तक एक ही स्वाद का भोजन खाएंगे, इसीलिए दूसरे होटल जाते हैं। झूठ मत बोलो कालू, अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे बनाए हुए भोजन में पहले की तरह स्वाद नहीं आता, इसीलिए ग्राहक होटल पर नहीं आते हैं। सेठ जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे काम से निकाल दें। तोता सेठ कालू कौवे को काम से नहीं निकाल सकता था क्योंकि किसी दूसरे पक्षी को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए कालू इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा था। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, शायद तुम ठीक कह
रहते हो। एक ही स्वाद का भोजन खा खा के ग्राहक पक गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। सारा सारा दिन बस खड़े रहो आग के सामने, पागल समझा है क्या? फिर कालू कौवा हड़बड़ी में भोजन बनाकर सारा दिन आराम करता। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन टूनी चिड़िया तोता सेठ के होटल आती है। सेठ जी दया करें, हम बेबस माँ बेटी पर दया करें। अच्छा तुम दोनों जरा ठहरो, मैं अभी तुमको कुछ पैसे देता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। कृपया करके मुझे कोई काम दे दें, जिससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो सके। ठीक है, मैं तुमको काम पे रख लेता हूँ। खाना खाने के बाद अच्छे से बर्तनों और टेबलों को साफ करना। टूनी चिड़िया पूरी लगन से होटल की साफ सफाई का काम करती। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं, लेकिन अब तोता सेठ के होटल पर कुछ ही गिने चुने ग्राहक आने लगे थे, जिससे तोता सेठ बहुत परेशान हो रहा था। सेठ जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे टूनी चिड़िया, आपको तो सब पता है कि होटल पर अब गिने चुने ही ग्राहक आते हैं। लगता है अब ये होटल बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, ग्राहक फिर से होटल आना शुरू हो जाएंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। सेठ जी, मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे घर जाना है। कालू कौवे, तुम्हें तो पता है कि कुछ महीनों से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, तो तुम इस बार की तनख्वाह थोड़ा लेट ले लेना। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, वरना मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी कल को आधी तनख्वाह दे दूंगा, बाकी की थोड़ी लेट ले लेना। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और टूनी चिड़िया भी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। मम्मा, मुझे रुई वाली रोटी खानी है, जैसे पुराने घर में खाते थे। रुई वाली रोटी? आप किस रोटी की बातें कर रही हो? मम्मा, जब हम पुराने घर में रहते थे तो आप रोज शाम को रुई वाली रोटी लाती थी, मुझे वही रुई वाली रोटी खानी है। अच्छा अच्छा, अब याद आया, वो रुई वाली रोटी नहीं होती, उसे पाव भाजी बोलते हैं। लेकिन बेटा, वो यहाँ पर नहीं मिलती, मैं आपको कभी और पाव भाजी खिला दूंगी। मम्मा, वो यहाँ पर क्यों नहीं मिलती? मुझे पाव भाजी ही खानी है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सुबह होते ही तोते सेठ से कहती है, सेठ जी, मैं बम्बई की एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान पर काम करती थी। वहाँ के पक्षी तो पाव भाजी खाना बहुत पसंद करते थे। पाव भाजी? वो क्या होते हैं? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। सेठ जी, अगर आप भी अपने होटल में पाव भाजी बेचेंगे तो हो सकता है कि पक्षियों को पसंद आए, फिर आपका होटल बंद नहीं होगा। टूनी चिड़िया, पर ये पाव भाजी बनाएगा कौन? यहाँ तो कोई इसका नाम तक नहीं जानता। मैंने बम्बई में काम करते करते पाव भाजी बनाना सीख लिया है। अगर आप कहें तो मैं बम्बई जैसे पाव भाजी बना सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया एक प्लेट पाव भाजी बनाती है और तोते सेठ को खिलाती है। पाव भाजी खाकर तोता सेठ बहुत खुश होता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज से मैं अपने होटल में पाव भाजी ही बेचूंगा। फिर टूनी चिड़िया पाव भाजी बनाने लगती है। तोता सेठ एक बड़ा सा पोस्टर पाव भाजी का अपने होटल पर लगा देता है, जिसे देखकर हर पक्षी पाव भाजी खाने आता। अरे तोते सेठ, ये पाव भाजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, मेरे लिए तो 2 प्लेट पाव भाजी पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। अरे कबूतर, 2 प्लेट क्यों? मेरी तरफ से आप 1 प्लेट फ्री ले जाइए और अपने बेबी बच्चों को भी खिलाइए। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के लिए पाव भाजी ले आती है। पैसे देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह टूनी चिड़िया, आपकी बम्बई की पाव भाजी तो पूरे रामपुर में मशहूर हो गई है। अब मैं आपकी तनख्वाह पूरे 20,000 कर देता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की
बात है जो बम्बई की पाव भाजी पक्षियों को पसंद आई। कालू कौवा पास में खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी तोता सेठ कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, तुम्हें पाव भाजी तो बनाना आता नहीं है, तो तुम अब से होटल की साफ सफाई का काम किया करना और टूनी चिड़िया पाव भाजी बनाया करेगी। ठीक है सेठ जी, मैं होटल की अच्छे से सफाई करूँगा। फिर टूनी चिड़िया की पाव भाजी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। टूनी खूब मन लगाकर पाव भाजी बना रही थी और कालू कौवा साफ सफाई का काम किया करता, परंतु कालू कौवा मन ही मन टूनी से जलने लगा था। जब से ये टूनी चिड़िया आई है, मेरा तो दिमाग खराब है। बस चारों तरफ पाव भाजी, मुझे भी ये पाव भाजी बनाना सीखना होगा और इस चिड़िया को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ऐसे सोचते सोचते कालू कौवा मन ही मन एक योजना बनाता है। वह काम करते करते चुपके से पाव भाजी के पास जाता है। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ना ये पाव भाजी, मैं इनको और भी स्वादिष्ट बना देता हूँ। ये मसाले का पूरा पैकेट इनमें मिला देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे इनकी तारीफ होती है। फिर कालू कौवा मसाले का पूरा पैकेट पाव भाजी में मिला देता है और अपने काम में लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्राहक पाव भाजी खाने आते हैं। थू थू, ये भी कोई पाव भाजी है? भला इससे अच्छा तो मैं घर का ही खाना खा लेता। पैसे देकर यह पाव भाजी भी खाया और कोई स्वाद भी नहीं आया। हाँ उल्लू, आपने सही कहा। इतने कड़क मसाले खाकर तो हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा। चलो 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 यहाँ से। वो दोनों ग्राहक बिना पाव भाजी खाए बिना चले जाते हैं। ये सब तोता सेठ देख रहा था। वो टूनी चिड़िया से आकर कहता है, टूनी चिड़िया, आप भी बाकियों की तरह ही निकली। कुछ दिन तो मन लगाकर काम किया और अब जल्दी जल्दी काम को यूं ही निपटा देती हो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं हर दिन पाव भाजी बनाकर टेस्ट करती हूँ। पता नहीं इन्हें ये खराब क्यों लग रही हैं। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार से अच्छे से काम करना और पाव भाजी बनाकर ध्यान से टेस्ट करना। तोता सेठ की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। मैं जल्दी ही पाव भाजी बनाना सीख जाऊंगा और इस टूनी चिड़िया को 1-2 दिनों में यहाँ से निकलवा दूंगा। फिर कालू कौवा ऐसा हर दिन करने लगा था। वो काम करते करते पाव भाजी में कुछ न कुछ मिला देता, जिससे पाव भाजी खराब हो जाती। एक दिन जब कालू कौवा पाउडर मिला रहा था तो टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे कालू भैया, आप इन पाव भाजी के साथ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि पाव भाजी बनकर तैयार हुए हैं या नहीं। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया को कालू कौवे पर शक होता है। कहीं ये कालू भैया तो मेरी पाव भाजी को खराब नहीं कर रहे, मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे पर नजर रखती है। वो जैसे ही रसोई घर से बाहर जाती है तो कालू कौवा अंदर आता है। कालू कौवे को अंदर आते देख टूनी चिड़िया तोते सेठ को वहाँ पर बुला लाती है। आज तो ये तोता सेठ टूनी चिड़िया को यहाँ से भगा ही देगा। बस मैं ये सोडे का पैकेट इन पाव भाजियों में मिला देता हूँ। कालू कौवे, तो वो आप हो जो चिड़िया के पाव भाजियों को बिगाड़ रहे हो। नहीं नहीं तोते सेठ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं चिड़िया के पाव भाजियों को क्यों बिगाड़ूंगा? मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा है पाव भाजियों में सोडा मिलाते हुए। अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं तोते सेठ, मुझे काम से ना निकालो। मैं ईर्ष्या के कारण ये सब कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु तोता सेठ कालू की एक भी बात नहीं मानता और कालू को वहाँ से भगा देता है।